मुसलमान पूरे देश का नाराज है, ना उसको कबूल कर रहा है, इसको रिजेक्ट करता है। माल हमारा, राज तुम्हारा, ये थोड़ी चलेगा। संपत्ति मुसलमानों के कानून ही अपना थोप रहे हैं। नमाज पे पाबंदी, अजान पे पाबंदी, ईद बकरीद पे पाबंदी, सड़क पर नहीं चलोगे। हाँ, तुम्हारे यात्रा निकले, तुम्हारे कावड़िए निकले, तुम्हारे होली दिवाली मने, हम तो कुछ कहे ना। लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। आज राज्यसभा में बिल के पेश होने के बाद इस पर चर्चा हो रही है और इसके बाद वोटिंग होगी। विपक्षी पार्टियां और मुस्लिम संगठन इस वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। कई लोग तो फिर से शाहीन बाग की धमकी तक दे रहे हैं। दरअसल सीएए के खिलाफ शाहीन बाग से विरोध प्रदर्शन का आगाज हुआ था। वक्फ बिल के विरोध को देखते हुए शाहीन बाग में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली के शाहीन बाग पहुंचे हमारे संवाददाता अभिषेक राज की रिपोर्ट देखिए। वक्फ संशोधन बिल 2025 कल संसद के अंदर लोकसभा में टेबल किया गया और रात में ही इस बिल को पास कर दिया गया। इसके बाद कई सारी बातें निकल के सामने आई, कई रिएक्शंस निकल के सामने आए, कई पॉलिटिकल रिएक्शंस इस बिल को निकल के सामने आए। कई जो मौलाना हैं वो निकले और उसके बाद अपनी बात रखी, और जो सबसे अहम बात रखी गई वो ये कही गई कि अब पूरे देश के अंदर शाहीन बाग जैसा जो प्रोटेस्ट है वो देखने को मिलेगा। लेकिन शाहीन बाग प्रोटेस्ट था क्या? शाहीन बाग में क्या हुआ था, कैसे प्रदर्शन हुआ था? ये आप देख रहे हैं, ये शाहीन बाग का एरिया है और ये जो आप फुट ओवर ब्रिज देख रहे हैं ये वही फुट ओवर ब्रिज है जिसके ऊपर जो लोग हैं वो उस समय प्रदर्शन करने के लिए बैठे थे। नीचे का जो पूरा रास्ता था दोनों तरफ जो आप देख रहे हैं इसको पूरे तरीके से बंद कर दिया गया था और यहाँ पर जो बड़ी संख्या में महिलाएं हैं वो बैठ गई थी, प्रदर्शन कर रही थी। और इसके बाद यहाँ पर लंबे समय तक जो लोग हैं वो बैठे हुए थे शाहीन बाग के अंदर और ये सबसे लंबा चलने वाला प्रोटेस्ट अपने आप में बन गया था। लेकिन सबसे अहम बात थी ये दुकानें जो आप देख रहे हैं जो अभी इस वक्त बंद हैं। ठीक इसी तरीके से उस वक्त भी ये दुकानें बंद थी, उस वक्त भी ये दुकानें खुली हुई नहीं थी। ये हाल थे, यहाँ के लोग काफी ज्यादा परेशान थे। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट जो है इसको शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट बनाएंगे, ये अपने आप में बड़ी बात है। सुरक्षा की दृष्टि से देखिए, रैपिड एक्शन फोर्स की जो टुकड़ी है उसको यहाँ पर लगाया गया है। जो यहाँ पर पुलिस की टीम है, दिल्ली पुलिस, वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो हालात है उसके ऊपर नजर रखा जा रहा है, नियंत्रण रखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है उन मौलानाओं को लेकर जो कह रहे हैं कि देश में अलग अलग जगहों पे शाहीन बाग जैसा जो प्रोटेस्ट है वो शुरू हो जाएगा और शाहीन बाग जो है वो बनाएंगे। उस तरीके से जो बातें निकल के सामने आ रही हैं। बता दें कि सीएए और एनआरसी के खिलाफ शाहीन बाग में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला था। यहाँ महीनों सड़क जाम रही थी। अब वक्फ बिल को लेकर शाहीन बाग में मुसलमानों का क्या कहना है, सुनिए। ये तो गलत है, ये तो माल हमारा, राज तुम्हारा, ये थोड़ी चलेगा। संपत्ति मुसलमानों के कानून ही अपना थोप रहे हैं, और क्या है। तो लोग कह रहे हैं, अब जो कुछ मौलाना कह रहे हैं कि अब शाहीन बाग जैसा जो प्रोटेस्ट है पूरे देश के अंदर देखने को मिलेगा। भैया हम शाहीन बाग के रहने वाले ही ना हैं। नहीं, पूरे देश के बारे में कह रहे हैं कि हर जगह देखो, ये मुसलमान पूरे देश का नाराज है, ना उसको कबूल कर रहा है, इसको रिजेक्ट करता है। अब देखेंगे क्या होगा इसमें। जो इनके दिल में आ रही है वो कर रहे हैं भैया। नमाज पे पाबंदी, अजान पे पाबंदी, ईद बकरीद पे पाबंदी, सड़क पर नहीं चलोगे। हाँ, तुम्हारे यात्रा निकले, तुम्हारे कावड़िए निकले, तुम्हारे होली दिवाली मने, हम तो कुछ कहे ना है। हम तो इतने सबर बर्दाश्त वाले हैं, ऊपर वाले पे सौंप रहे हैं। ये भी कभी पाप का घड़ा भर रहा फूटेगा, ऐसा फूटेगा कि बस फिर इनको कोई रोने वाले भी ना मिलेंगे। लेकिन ये लोग जो कह रहे हैं कि शाहीन बाग जो प्रदर्शन हुआ था, आपको याद होगा, वैसा प्रदर्शन पूरे देश में देखने को मिलेगा। मिलेगा और क्या मिलेगा। ये वक्त की जमीन अल्लाह के नाम कर दी जाए हमारे, हम कैसे छोड़ देंगे। तो आपको लग रहा है ऐसा प्रदर्शन देखने को मिलेगा पूरे देश में? देखो जी, करेंगे तो सही, लोगों में बेचैनी तो बहुत है। अब ये किस लेवल तक जाएं ये है, लेकिन लोग तो करेंगे इसका कुछ ना कुछ मुखालफत, कानूनी भी करेंगे, सामाजिक भी करेंगे। और ये शाहीन बाग वही जगह है जहाँ पर प्रदर्शन हुआ था पिछली बार। और हाँ, और प्रोटेस्ट के बारे में बता रहे हैं कि प्रोटेस्ट जो है वो पूरे देश में इस तरीके से हो सकते हैं। शाहीन बाग में एक लंबा प्रोटेस्ट देखने को मिला था। अच्छा सर, कल वक्फ कानून जो है वो पास हो गया है, आपको पता होगा, इसके बारे में कोई जानकारी है आपको? नहीं, मेरे को बारे में। तो शाहीन बाग आपको पता होगा, शाहीन बाग में एक लंबा आंदोलन था, देखने को मिला था, कुछ बताएंगे इसके बारे में? देखिए, लोग बचते रहे हैं बताने से, कुछ बोलने से भी उस तरीके से बच रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन ये शाहीन बाग है, ये शाहीन बाग का आंदोलन अगर आपको याद हो 2019 में ये आंदोलन शुरू हुआ था, लंबे समय तक आंदोलन चला था और जब कोरोना आया था उसके बाद कोविड वायरस के दौरान ही
ये जो प्रोटेस्ट है ये खत्म हुआ था, समाप्त हुआ था। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो बता रहे हैं। अच्छा भाई साहब, कल वक्फ संशोधन जो कानून है वो पास हो गया है, आपको क्या लग रहा है, सही है गलत है? अब सही गलत का फैसला तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि क्या है, और बाकी जो हमारे बड़े हैं जिन्हें हम अपना लीडर मान रहे हैं वो इस चीज़ पर काम कर रहे हैं। कुछ मौलाना कह रहे हैं, जैसे आप बता रहे लीडर के बारे में, कि हम शाहीन बाग जैसा जो आंदोलन है वो पूरे देश के अंदर करेंगे, तो क्या उसको लेकर तैयारी है, प्रदर्शन की तैयारी है, क्या बातचीत हो रही है? तैयारी कोई नहीं है सर, और शाहीन बाग जैसे प्रदर्शन के बाद शाहीन बाग का क्या हाल है वो आपने देखा ही है, और बाकी आगे क्या करना है वो देखेंगे। हम आम आदमी आम चीज़ों में लगे हुए हैं, हम तो अभी भी नौकरी पे जा रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार ने जो कहा था वो कर दिखाया है। सरकार का रुख एकदम साफ है। हमें संतोष है कि ऐतिहासिक निर्णय हुआ है, वक्फ बिल पारित हो गया है और मणिपुर के राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन भी हो गया है। बड़ा सवाल यह है कि वक्फ की संपत्ति जनता के उपयोग में आएगी या कुछ के उपयोग में आएगी। आज के संशोधन से ये गरीब, बेवा, अनाथ बच्चे, महिलाएं, बाकी सबों के लिए इसका उपयोग होगा। ये मैंने सवाल किया था और आज आपके सामने कर रहा हूं। लाखों संपत्ति है, एक यूनिवर्सिटी आई, एक मेडिकल कॉलेज आया क्या, एक स्कूल खुला, एक स्किल सेंटर खुला क्या? क्यों? तो ये जो मुतवल्ली जो सिर्फ मैनेजर होते हैं, कैसे मैनेज कर रहे थे? सच्चर कमेटी ने ही कहा कि कितनी कमाई घटती है वक्त की, तो अब बढ़ेगी और एक नया रास्ता खुलेगा और पसमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमान, पिछड़े मुसलमान, जिनकी कोई चिंता नहीं होती थी, वो चिंता की जाएगी। वहीं इससे पहले वक्फ बिल पर संसद में चर्चा के दौरान AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की कॉपी फाड़ दी। देखिए उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा। एक मुस्लिम वक्फ की जायदाद पर कब्जा होगा, लिमिटेशन लगेगा, तो जो एनक्रोचर है, जो खाबिज है, वो रातों रात मालिक बन जाएगा और एक गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड को एडमिनिस्टर करेगा। ये आर्टिकल 14 के इक्वल प्रोटेक्शन का वायलेशन। अब आर्टिकल 14 में सर इक्वालिटी बिफोर लॉ भी है, और उसका कैसा वायलेशन हो रहा है कि कोई आर्बिट्ररी स्टेप नहीं ले सकता और कोई भी ऑफिशियल किसी भी तरीके से गलत आर्बिट्ररी फैसला नहीं लगा। यहां पर आप एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर को रखकर वो फैसला लेगा कि ये जायदाद वक्फ की है, गवर्नमेंट की है। क्या ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिटी के खिलाफ नहीं है जिसका तकर्रुर एग्जीक्यूटिव करती है? ये हमारे थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, भारत के आइन का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। क्या इसका वायलेशन नहीं है? सर आर्टिकल 25 का वायलेशन कैसे है कि आप मुसलमानों से वक्फ यूजर छीन रहे हैं और फिर आप कर्ब कर रहे हैं वक्फ औलाद को, मगर वहीं पर दूसरे धर्म के मानने वालों को उनके मजहब पर चलने की पूरी इजाजत है। लफ्ज जो आर्टिकल 25 में इस्तेमाल हुआ सर, वो इक्वली एंटाइटल्ड, यहां पर मुसलमानों के इक्वल एंटाइटल्ड नहीं हो रहा। आपको बताना चाह रहा हूं स्पीकर साहब, ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। वहीं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने वक्फ बिल के पास होने पर मोदी सरकार का शुक्रिया अदा किया। मैं तमाम मेंबरान पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन जिन लोगों ने वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में वोटिंग की, और भारत सरकार को भी मुबारकबाद कि वो वक्फ को रखरखाव सही तरीके से, जायज़ तरीके से और उसकी आमदनी को गरीबों तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। अब वक्फ संशोधन बिल के पास हो जाने से हमें ये उम्मीद जगी है कि इसमें करप्शन का खात्मा होगा और हमारे बुजुर्गों ने जिस मकसद के लिए
ज़मीनों का वक्फ किया था उससे होने वाली आमदनी गरीब, कमज़ोर, लाचार, बेवा, यतीम मुसलमानों पर खर्चा होगी और होने वाली इस आमदनी से स्कूल, कॉलेजेस, मदरसे और मस्जिदें बनेगी और इनका रखरखाव होगा। मुझे तो वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में पास होने से बेहद खुशी हुई है। जहां तक विरोध की बात है तो विरोध करना इन लोगों का लाजमी काम है, इसलिए कि ये लोग अपने वोट बैंक की सियासत करते हैं। इनको मुसलमानों की हमदर्दी, उनके दर्द दुख और उनकी तालीमी पसमानदगी को दूर करने से कोई वास्ता नहीं है। इनका काम है सिर्फ विरोध करना और सिर्फ विरोध करना। लोकसभा के बाद वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में पेश हो गया है। अब राज्यसभा में इसकी अग्नि परीक्षा है।